देश में कोरोना की रफ्तार पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों और कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोग दहशत में हैं। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब तक 2767 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा 773 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद दिल्ली में 350, छत्तीसगढ़ में 190, यूपी में 208, गुजरात में 157, कर्नाटक में 208, मुंबई में 71 लोगों की और बिहार में 118 लोगों की मौत हुई। अगर इन 7 जगहों को मिलाकर कुल देखा जाए तो 1308 मौतें हुई हैं, तो वहीं 8 राज्यों में कुल 2017 मौतें हुई, जो कुल 2620 मौतों का 76.98% है। इसके साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,95,000 पहुंच गई है। लगातार 8 दिन से प्रतिदिन होने वाली कोरोना मरीजों की मौत की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि अब अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज़ों की किल्लतें होने लगी है। महाराष्ट्र में रविवार को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,191 नए मामले सामने आए। कुल 35,30,060 डिस्चार्ज हुए। कोरोना से कुल 64,760 मौतें हुई हैं। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शुमार राजधानी दिल्ली। रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,933 नए मामले सामने आए। वहीं 350 और लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर 30.21% है। हालांकि रविवार को राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में 21,071 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच राहत के संकेत मिले हैं। रविवार को कोरोना के 41,150 टेस्ट हुए। इनमें से 12,666 संक्रमित पाए गए। रोज के औसतन 55,000 टेस्ट से कम होने के बाद भी प्रत्येक 100 में से 30 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 2 हफ्ता से लगातार औसतन दर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 208 लोगों की मौत हो गई। यह संख्या शनिवार की 233 से कम है। प्रदेश में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 11,165 हो गई है। कल तक यह 10,959 थी। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,296 मामले सामने आए हैं। 6727 लोग डिस्चार्ज हुए और 157 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कुल मामले 4,96,033 हैं। कुल 3,74,699 डिस्चार्ज हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की बात करें तो 1,15,006 हैं। कोरोना से 6628 की मौत हो चुकी है। वहीं कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से करीब 30,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड 17,000 मामले बेंगलुरु में मिले हैं। कर्नाटक में इस दौरान 208 लोगों की मौत हुई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 15.52% हो गई है। बता दें कि देश भर में मौतों का आंकड़ा काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही है। बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लतें हो गई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 2800 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,69,60,172 पहुंच गया है और अब तक 1,92,311 लोग इस जानलेवा वायरस से शिकार हो चुके हैं। भारत में कोरोना के अब तक 26,82,751 एक्टिव मरीज हैं और 1,40,85,110 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।